तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई संकल्पना के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और आज का जो वीडियो है, आज का जो कंसेप्ट है, वो है सामाजिक क्रिया, यानी कि मैक्स वेबर का सोशल एक्शन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सामाजिक क्रिया में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सामाजिक क्रिया है ना, यानी कि समाज में करने वाले कार्य। और कार्य जो है किसके द्वारा होते हैं? कार्य जो है हम लोगों के द्वारा होंगे, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा होंगे। तो जितने भी व्यक्ति कार्य करता है वो सारे के सारे सामाजिक क्रिया नहीं कहलाई जाती है। ठीक है, सामाजिक क्रिया का एक अपना पैरामीटर है, एक अपना जो है एक क्राइटेरिया है। उसी को ही जो है, जो उसमें फिट बैठेगा उसी को ही जो है हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। अब देखते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं और कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं, जो हम आमतौर पर करते रहते हैं कार्य, वो सामाजिक क्रिया नहीं होती। तो मैक्स वेबर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सामाजिक क्रिया को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया नहीं है, यानी कि इन्होंने पहले ही लाइन में जो है ये बता दिया है कि सामाजिक क्रिया जो है व्यक्तिक क्रिया नहीं, यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति से संबंधित, यानी कि अगर एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है सामाजिक क्रिया। ठीक है, इन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो। ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिगत क्रिया जो है कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं है। कब तक सामाजिक क्रिया नहीं है? वो जब तक कि दूसरे व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ना हो, उनका इंटरफेयर ना हो। ठीक है ना, आ रही नहीं बात समझ में? जब तक दूसरे व्यक्तियों द्वारा इंटरप्रेट नहीं होगी कोई भी चीज, तो वो जो है सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। अभी समझ में आ जाएगा सारा। और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैक्स वेबर ने यह भी लिखा है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने से पूर्व हमें निम्नलिखित 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने कौन कौन सी वो बातें हैं जो है सामाजिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, वो जो है इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि इसमें जो है हमारी कोई पुरानी बात या वर्तमान की बात या कोई आने वाली भविष्य की बात भी जो है इसमें निर्भर होती है, और उसी के द्वारा जो क्रिया प्रभावित होगी उसको जो है हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। अब इन्होंने बताया है कौन कौन सी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया होगी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया किसी पर, क्यों करा आक्रमण? क्योंकि उसकी पुरानी दुश्मनी है उसके साथ, है ना। तो अगर वो दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति पर आक्रमण करता है तो वो जो है सामाजिक क्रिया कहलाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पुराने विचारों से प्रभावित होकर व्यक्ति आज काम कर रहा है। आ रही नहीं बात समझ में? तो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का प्रभावित होना। ठीक है, वो चाहे दुश्मनी के कारण हो या किसी अन्य और भी कोई फैक्टर हो, कोई भी अन्य कारण हो, तो उनके कारण जो व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रभावित होगा तो अब वो जो काम करेगा उसको जो है सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस आक्रमण करने की क्रिया का संबंध उस आक्रांत व्यक्ति की भूतकाल की किसी क्रिया से प्रभावित अथवा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है। ठीक है ना, यानी कि भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो आज ये काम कर रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार क्लास में प्रोफेसर के लेक्चर देने के साथ साथ नोट्स लेना भी सामाजिक क्रिया है। ठीक है ना, यानी कि लेक्चर देना ही मात्र एक काम नहीं होता। लेक्चर के साथ साथ जो है अगर आपने क्लास में नोट्स भी दिए हैं तो वो जो है तुम्हारे लेक्चर का प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक कार्य है जो बच्चों के काम आने वाला है, तो इसको भी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। लेक्चर के प्रतिक्रिया स्वरूप हो रही है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब अपने आने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी करता है तो उसकी वह क्रिया भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि वह क्रिया उस परीक्षा को लेने वाले परीक्षक की भांति क्रिया द्वारा प्रभावित है। यानी कि जब कोई एग्जामिनर आएगा तो एग्जामिनर जो क्रिया करेगा, है ना, एग्जामिनर जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो एग्जाम की तैयारी तुम लोगों ने की है तो वो भी जो है सामाजिक क्रिया कहलाई जाएगी। ठीक है,
नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आ गया, 4 बातें बताइए ना, ये अभी सेकंड चल रही है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती, यानी कि कोई भी बाहर की जो क्रिया है ना, तो उनको जो है हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। बाह्य क्रिया असामाजिक है यदि वह पूर्णतः जड़ अर्थात बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित है। ठीक है ना, अगर कोई बेजानदार वस्तुओं द्वारा कोई काम हो रहा है तो वो जो है सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। देखते हैं क्या है। संक्षेप में, जड़ वस्तुओं द्वारा प्रभावित या उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप की गई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। जैसे धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है। ये देखो सॉरी, इन्होंने बताया कि धार्मिक व्यवहार यानी कि जो भी कोई हम धार्मिक कार्य करते हैं वो सामाजिक क्रिया नहीं है यदि वह केवल ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठे रहने, अकेले में प्रार्थना करने, आराधना करने के रूप में व्यक्त करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अकेला जा करके बंद कमरे में होकर के काम करता है या आराधना करता है या प्रार्थना करता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो जैसा कि पहली लाइन में बताया मैक्स वेबर ने, व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्रिया जो है सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है ना। परंतु यदि हम ब्राह्मण द्वारा उच्चारित मंत्र को कहते हुए मूर्ति पर फल चढ़ाते हैं तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया है। ठीक है ना। अब चूंकि कोई ब्राह्मण है, कोई पुरोहित है, वो मंत्र का उच्चारण कर रहा है, फिर हम लोग जो है कर रहे हैं पूजा, तो वो जो है प्रभावित हो गए मंत्रों से हम लोग, है ना, तो वो सामाजिक क्रिया कही जाएगी। क्योंकि फूल चढ़ाने की यह क्रिया ब्राह्मण के व्यवहार से संबंधित है। ठीक है ना, संबंधित है और हम जो है फिर उससे प्रभावित भी होते हैं। तो अगर अकेले में पूजा कर रहे हो तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पंडित जी के द्वारा मंत्रों के द्वारा कोई भी कार्य को कर रहे हो तो वो जो है सामाजिक क्रिया है। अब तीसरा क्या है, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। अगर हम किसी से संपर्क करते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित है। ठीक है, देखते हैं। जैसे पता नहीं आज क्यों खांसी आ रही है, वैसे तो मैं सही हूँ पूरी तरीके से, लेकिन कुछ हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट। पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 2 साइकिल चलाने वाले आपस में टकरा जाएं, ठीक है, जैसे कि 2 साइकिल वाले आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, उनमें जो है टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनका। ठीक है, तो क्या है, टकरा जाए तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर 2 साइकिल वाले आपस में आ रहे हैं और टकरा गए तो वो सामाजिक क्रिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि टकरा जाने के बाद उसमें आपस में हाथापाई, गाली गलौज होती है तो सामाजिक क्रिया होगी। ठीक है ना। तो वो जो है सामाजिक क्रिया होगी। अगर 2 साइकिल वाले आपस में आ रहे हैं, टक्कर हुई, गिर गए दोनों, उठे और अपने रास्ते चले गए, तो ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन टकराने के बाद आपस में वो भी उसको कुछ सुनाए, वो भी उसको कुछ सुनाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, हाथापाई हो, तो हाथापाई होगी तो जो है जो वहाँ पे आसपास के लोग हैं वो उस लड़ाई से प्रभावित होंगे तो वो सामाजिक क्रिया कहलाई जाएगी। यानी कि जब तक हम अपने व्यवहार से किसी को प्रभावित ना करें तब तक जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती है। ठीक है ना। इसमें एक का व्यवहार दूसरे के व्यवहार से संबंधित है या दूसरे के व्यवहार द्वारा प्रभावित है, तो इसको जो है सामाजिक क्रिया कहेंगे। जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होते हैं जब तक सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती है। ठीक है। चौथा आ गया है, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, जैसे सड़क पर अनेक व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वर्षा होने लगती है, सभी अपना छाता खोल लेते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार की क्रिया, अगर बारिश हो गई
और फिर सब लोग ने छाता खोल लिया, तो इसमें तो कोई सामाजिक क्रिया ही नहीं है ना। वो तो बारिश के परिणाम स्वरूप जो है हम लोगों ने छाता खोल लिया, क्योंकि छाता खोलने वाले व्यक्तियों की क्रिया एक दूसरे की क्रियाओं से संबंधित नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति का व्यवहार अन्य किसी व्यक्ति की क्रिया का व्यवहार द्वारा प्रभावित है। यानी कि किसी के व्यवहार से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। बारिश आई, नेचुरल है, तो फिर हम लोगों ने सबने छाता खोल लिया और हम लोग चल दिए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। तो यह क्रिया तो वर्षा से संबंधित तथा उसके द्वारा प्रभावित है। वर्षा से प्रभावित है ना, वर्षा के द्वारा प्रभावित है, और वर्षा तो नेचुरल थिंग है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। हाँ, अगर बरसात नहीं हो रही है ना, मौसम एकदम से ठीक है, और फिर कोई अकेला आदमी छाता लेके जा रहा है ना, तो तब उसको फिर सब लोग देखेंगे, उससे प्रभावित होंगे, तो वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। अब जो है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों के बारे में बात की है। तो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा प्रभावात्मक क्रिया, और चौथा है परंपरात्मक क्रिया। ठीक है। तो इन चारों को नंबर बारी से देखते हैं एक एक करके। आइए, पहला है तार्किक क्रिया, रैशनलिस्टिक एक्शन। तो मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया वह क्रिया है जो सचेत रूप से किसी योजना के अनुसार की जाए और उसमें लक्ष्य तथा साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति को एक नया उद्योग चालू करना है तो वह उसके लिए योजना बनाता है और उस योजना के बारे में उस वस्तु की मांग तथा अन्य साधनों का जो कि उसे प्राप्त हो सकते हैं ध्यान रखता है। ठीक है ना। तो राशनल क्रिया क्या है, तार्किक क्रिया क्या है, जब हम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई भी कार्य को करें, है ना, उसके परिणाम को जान लें कि इसके बाद क्या हो सकता है। जैसा कि इसमें बताया उदाहरण, अगर किसी को कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, उद्योग शुरू करना है, तो वो जो है उन सारे की सारी चीज़ों के बारे में पहले जानकारी कर लेगा कि कोई चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बिकेगी, कोई चीज़ कहाँ पे क्या होगा, तो इस हिसाब से जो है वो काम करेगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझकर तार्किक रूप से की जाए, उसको जो है हम तार्किक क्रिया कहते हैं। जब वह इन सभी पक्षों का निर्णय अपने उद्योग में लगे हुए सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है, तब उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और तार्किक क्रिया के द्वारा जब वो उद्योग करेगा तो उसमें जो है उसका ऑप्टिमम जो है प्रॉफिट भी, मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है उसका होना चाहिए, तब वो तार्किक क्रिया कहलाई जाएगी। इसके बाद मूल्यांकनात्मक क्रिया, इवैल्यूएशन एक्शन। मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया है जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे कि बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसमें तर्क की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। इसको जो है बिना तार्किक कारण के स्वीकार कर लिया जाता है। हम मूल्यांकनात्मक रूप से क्रिया इसलिए करते हैं कि वैसे ही व्यवहार की हमसे उन लोगों द्वारा आशा की जाती है जो कि धर्म या नैतिक आदर्शों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। यानी कि जैसे कि सामने वाले को हमसे उम्मीद है, ठीक है ना, तो हम वैसा ही व्यवहार जो है अपना करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो मूल्यांकनात्मक क्रिया होगी। इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य या उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता, बल्कि उन्हें तो आपसे आप ही या तो स्वीकार कर लिया जाता है या सच मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि रोज प्रार्थना या पूजा पाठ करने या नियमित रूप से मंदिर या गिरजाघर जाने से वास्तव में अंत तक हमें क्या लाभ होगा। हमें नहीं मालूम होता है ना कि हम मंदिर जाएंगे तो हमारा क्या लाभ होगा, मस्जिद जाएंगे तो क्या लाभ होगा, और अगर हम कोई पूजा अर्चना करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, लेकिन करते हैं हम। ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो वो क्या कहते हैं जो लाभ हैं वो उसके पीछे जो है हिडन है, छिपे हुए हैं। ठीक है। फिर भी हम इन क्रियाओं को मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभव, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं हम पूजा? क्योंकि हमें जो है मुक्ति पानी है ना, हमें जो है अपना जीवन जो है
बेटर तरीके से जीना है हमें लाइफ अपनी। तो इसलिए जो है हम, और हमें जो है अपने ईश्वर से प्रेम भी है, इसलिए जो है हम ये सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो मूल्यांकनात्मक क्रिया होती है। तीसरे प्रकार की जो क्रिया है प्रभावात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। प्रभावात्मक क्रिया वह क्रियाएं हैं जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेगों के प्रभाव से कार्य करता है और अत्यधिक अतार्किक रूप में व्यवहार कर सकता है। वह इस प्रकार का भी व्यवहार कर सकता है और उसके लिए उसे बाद में पछतावा तक हो, या जो कि वह स्वस्थ मस्तिष्क में कदापि नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाएं वो कभी कभी कर देता है आवेग में आकर के या संवेग में आकर के, यानी कि मुझे गुस्सा आ गया है ना, और मैंने जो है किसी को भला बुरा कह दिया और उसमें जो है लोगों ने जो है फिर वो देख भी लिया मुझे। तो इस प्रकार का जो होता है वो, यानी कि किसी आवेग में आकर के कोई भी कार्य को कर देना और फिर समाज जो है उसको देख भी ले और समाज में उसका गलत या सही इम्प्रेशन भी जाए। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसका जो है हम प्रभावात्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें जो है ज़रूरी नहीं कि जो है तुम्हें बाद में पछतावा तक हो। ठीक है ना, जब कोई काम कर दिया तो कर दिया भाई, ज़रूरी थोड़ी सब चीज़ का पछतावा होगा, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावात्मक क्रिया है। और ये जो चौथे प्रकार की क्रिया है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है परंपरागत क्रिया, तो परंपरागत क्रिया के अंतर्गत वह क्रियाएं आ जाती हैं जो कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो पुराने रीति रिवाज, जो परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनके द्वारा जो नियंत्रित होती हैं उनको जो है हम परंपरागत क्रियाएं कहते हैं, जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुकरण किया जाता रहा हो। यानी कि बहुत पुराने समय से कोई काम चला आ रहा है और फिर हमें भी वो काम करना है। तो इसको जो है हम परंपरागत क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण केवल इसलिए किया जाता है कि भूतकाल से अनेक व्यक्ति वैसा ही करते आए हैं। वास्तव में हम लोग एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग उसी विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रथाओं का अनुसरण परंपरागत क्रियाओं का एक उदाहरण है। यानी कि जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो पुरानी प्रकार की जो हमारे पूर्वज या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जो है छोड़ के चले गए हैं, तो हमें जो है उन्हीं का ही अनुसरण करना है और उन्हीं को ही जो है हमें बरकरार रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी परंपरागत क्रियाएं होती हैं, जो पुराने कामों से संबंधित होती हैं, प्रथाओं से संबंधित होती हैं, रीति रिवाजों से संबंधित होती हैं। उनको जो है हम परंपरागत क्रिया कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।